नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हमने उम्मीद नहीं करी थी कि एक नए आयोग के गठन के बाद भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब सरकार ने कहा कि हम एक नए आयोग का गठन करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद करने के बाद, तो सबको उम्मीद थी कि एक नया आयोग होगा तो नई चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। चाहे एग्ज़ाम सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा, प्रॉपर टाइम पे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सरकार ने जिस तरह से कमेटी बनाई और भी बहुत सारी चीज़ें करी तो वहाँ से उम्मीद बनी। लेकिन अभी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं तो वो चीज़ें देख के लगता है कि शायद जो पहले एचपीएसएससी हमीरपुर में मैं वर्किंग प्रोसीजर पे बात करूँगा। मैं ये बात नहीं करूँगा कि वहाँ पे पेपर लीक हो रहे थे, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो प्रोसीजर था वो इस टाइम के राज्य चयन आयोग हमीरपुर से बेटर था। जब आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे। देखिए, इस टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिलेबस अनसर्टेनिटी को है। सिलेबस का हमें कोई अता पता नहीं है। जैसे जेओआईटी का सिलेबस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इतने तो कमेंट हमें पटवारी के एग्ज़ाम के लिए देखने को नहीं मिलते हैं जितने ये कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि जेओआईटी का हमें सिलेबस कब देखने को मिलेगा। अब और भी एग्ज़ाम में आपने ये दिक्कतें देखी होगी जहाँ पे टीजीटी कमीशन में टाइमली हमें सिलेबस की पीडीएफ देखने को नहीं मिली, बाद में सिलेबस आता है तो उसमें टोटली चेंज होता है। तो इस चीज़ पे आयोग को काम करना पड़ेगा कि अब जब आप कोई वैकेंसी एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो आप प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट निकालिए, जैसे एचपीएसएससी हमीरपुर निकालता था। फिर प्रॉपर आप सिलेबस दे पाएंगे। जिस चीज़ एग्ज़ाम को आप 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो, कोई अता पता नहीं है कि कब सिलेबस आएगा। एकदम से एग्ज़ाम डेट आ जाती है। कुछ एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो नहीं होते हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती है उनकी एकदम से एग्ज़ाम डेट आ जाती है। आप 17 दिन देते हो पहले एग्ज़ाम के लिए, जिसका भी एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट भी कंप्लीट नहीं होती है। कब करेक्शन विंडो एकदम से निकल जाती है। तो इस चीज़ों के ऊपर जो है वो राज्य चयन आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। कंसर्न्स हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो मुझे लगा, क्योंकि आपने देखा रिजल्ट पे भी सवाल उठे। जब मुख्यमंत्री ने नए आयोग का गठन किया, उन्होंने कहा कि हम एक नया आयोग आप देखेंगे, तो वहाँ पे मेन जो पॉइंट रखा था वो ट्रांसपेरेंसी का था। और आज ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है। हर चीज़ पे जो आयोग की हो, चाहे वो रिजल्ट हो, जो चीज़ें वो आंसर की हो, उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठते हैं। और ट्रांसपेरेंसी पे तभी सवाल उठते हैं जब चीज़ों को आप प्रॉपरली शो नहीं करते हो और आपकी जो वर्किंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। आंसर की में प्रॉब्लम्स तो हैं, ये बात सबको पता है। हर आंसर की में हमें 5-6 क्वेश्चन गलत देखने को मिलते हैं, उसके लिए फीस दीजिए, ये चीज़ें करिए, वो चीज़ें करिए। तो प्रॉपर आंसर की बननी चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप एक प्राइवेट रिक्रूटिंग एजेंसी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, सारी पावर उनके हाथ में दी गई है, तो उनसे आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि आपके आंसर की क्यों गलत हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूव होनी चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर की को चैलेंज किया है उसमें क्वेश्चंस को, अगर वो सही प्रूव होते हैं तो आपको उनकी फ़ीस रिफ़ंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मल्टीपल जगह से जो है वो आंसर की को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कम्युनिकेशन है पूरे हिमाचल के स्टूडेंट में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन अगर सही होता है तो उस केस में उसको रिफ़ंड करिए। आप जैसे भी करिए। आपने एचपीएसएससी हमीरपुर के पेंडिंग एग्ज़ाम की जो फ़ीस ली थी वो भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ पे स्लो रोल आउट है, मतलब कि वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, कब रिज़ल्ट आएगा, कब स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट होगा, कब फाइनल रिज़ल्ट होगा, कुछ भी अता पता नहीं है। कब वैकेंसी की रिक्वेजिशन आई, क्या क्या चीज़ें हुई, बिल्कुल स्लो वर्किंग प्रोसीजर आप इसको बोल सकते हो। सीबीटी एग्ज़ाम कैपेसिटी बहुत कम है। अब आप सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे पटवारी भर्ती का, 1 लाख पौने 2 लाख के आसपास स्टूडेंट है वहाँ पे। कितने दिन तक वो एग्ज़ाम चलेगा, कितनी शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, कितने वहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रोल होगा। जब आप नॉर्मलाइजेशन करोगे तो उस पर सवाल उठेंगे, जब आप एवरेज निकालोगे उस पर सवाल उठेंगे। तो या तो आप ट्रांसपेरेंसी को लेके जो है वो सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन को समझाइए जो आपने टीजीटी में करी है, अदरवाइज़ उस पर दोबारा सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। डिले इन न्यू वैकेंसी, मुख्यमंत्री बात करते थे कि नए आयोग में आपको एक अलग से पोर्टल देखने को मिलेगा जहां पे वैकेंसी की रिक्वेजिशन लिस्ट करेंगी जो हमारे पास पहुंची होंगी, राज्य चयन आयोग के पास पहुंची होंगी, यानी
कुछ नहीं है सिस्टम, वहाँ पे एक वेबसाइट है जिसमें जो है आप प्रॉपर तरीके से बैक भी नहीं कर सकते हो, होम बटन पे आपको बार बार जाना पड़ता है। तो क्या इम्प्रूवमेंट करी, टेक्निकल ग्लिचेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऑप्शन हो गया, हर एक चीज़ को बहुत स्लोली इम्प्रूव किया गया है। ये चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वैकेंसी टाइमली नहीं आ पा रही है, रिक्विजिशन के बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं दी जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो आपने फेस करी या आपको लगा कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक, कई बार सिस्टम तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं और मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करी है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।